नमस्कार, दोपहर की दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। प्रदेश के 6 नगर निगमों में चुनाव का बिगुल बज गया है। कांग्रेस और बीजेपी चुनावी रण को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस बिना संगठन नगर निगम के रण में ऑब्जर्वर्स के भरोसे चुनावी मैदान में उतरेगी। चुनाव प्रबंधन का पूरा जिम्मा ऑब्जर्वर्स के जिम्मे होगा। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने चुनावी संग्राम की पूरी तैयारी कर ली है। दोनों ही पार्टियां चुनाव में जीत के बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल, बिना संगठन कांग्रेस चुनावी रण में कैसे जीत की राह तय करेगी? दोपहर की दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा। बिना संगठन संग्राम। तो बिना संगठन कैसे होगा संग्राम, चुनावी संग्राम, और कैसे मिलेगी जीत? सबसे बड़ा सवाल। दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जब टीम नहीं होगी तो टीम के बिना कैसे आगे बढ़ेगी सरकार? हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्म सिंह सिंघानिया कांग्रेस नेता हैं, श्वेता शर्मा बीजेपी नेता, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले धर्म सिंह जी, सवाल जो न्यूज़ 18 पूछ रहा है, बिना टीम कैसे आगे बढ़ेंगे सर? देखिए, जिस प्रकार से नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि टीम नहीं है, कांग्रेस पार्टी हर कार्यकर्ता को टीम का सदस्य मानती है। हर कार्यकर्ता इस चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएगा, चाहे वो पुरानी टीम का सदस्य हो, चाहे वो नई टीम बनने वाली टीम का सदस्य बनना चाह रहा हो, क्योंकि ये जो चुनाव होते हैं वो व्यक्तिगत चुनाव होते हैं। इसमें आज हमारे महेश जोशी, मुख्य सचेतक महेश जोशी का बयान आया है कि चाहे वो पुरानी टीम का सदस्य हो, कार्यकर्ता हो, वो है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता ही, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये चुनाव लड़ा जाएगा। और मैं बता दूं आपको कि जो पार्षदों को चुनाव होते हैं वो एक व्यक्तिगत चुनाव होते हैं, और इस व्यक्तिगत में क्या है, उसकी एक निजी जान पहचान होती है। टीम की कोई भूमिका नहीं होती, वो अपनी उस निजी जान पहचान के लिए ही क्षेत्र में जाता है। भूमिका टीम की नहीं, कांग्रेस पार्टी सिंबल देती है। कांग्रेस पार्टी का सिंबल देके कौन देगा? किस चीज का? कांग्रेस पार्टी सिंबल देगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सिंबल देगी जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जो जनता की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को कांग्रेस पार्टी सिंबल देगी, मैदान में उतारेगी। और वो फिर उसके बाद में जो वो प्रत्याशी है, वो अपनी निजी जान पहचान के लिए अपनी जो जनसेवा की है, और तमाम जो ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी पकड़ है क्षेत्र में, वो कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। संगठन का अपना एक काम होता है कि सिंबल दिया, सिंबल के बाद में उनका एक पर्यवेक्षक लगा दिया जाता है कि वो पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, और वो तो हमेशा लगते हैं। ये तो इसमें पहली बार नहीं लगाया जा रहा है, पिछली बार भी पर्यवेक्षक लगाए गए थे। हर बार पर्यवेक्षक लगाते हैं, उसके माध्यम से पूरी कमान जो होती है पर्यवेक्षकों के हाथ में होती है कि वो पूरे चुनाव को एक तरह से संभाल रखें, अपने जो भी भूमिका होती है पार्टी की, उनकी भूमिका के माध्यम से वो कर सके। लेकिन मैं बता दूं, इस बार चुनाव थोड़ा अलग होगा, क्योंकि ये जो कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में कुछ सोशल डिस्टेंसिंग, अलग अलग प्रकार के जो नियम कायदे अभी आएंगे, गाइडलाइंस जो आई हुई है सरकार की भी, उनको सबको ध्यान में रखते हुए अपन को चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो ये चुनाव इस बार थोड़ा सा रोचक होने वाला है कि बड़ी बड़ी रैलियां नहीं होगी, बड़ी बड़ी जो भी कुछ अपन पहले करते थे, रैलियां निकालते थे, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे सीमित संसाधनों के माध्यम से ही चुनाव को लड़ा जाएगा। ठीक है श्वेता शर्मा जी, टीम के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना? और बीजेपी की तैयारी के बारे में बता दीजिए। देखिए सर, बीजेपी की तैयारी तो सर्वविदित है, हमेशा से ही बोर्ड बीजेपी का रहा है, और इस बार भी कोई किंतु परंतु नहीं है। इसमें दोनों ही जो हमारे ग्रेटर और हेरिटेज हैं, दोनों में ही बोर्ड बीजेपी ही बनाने वाली है। अब जैसे हमारे साथी धर्म सिंह जी कह रहे हैं कि संगठन का कोई महत्व ही नहीं है, या संगठन कोई कीमत नहीं रखता है आपके यहाँ पर। आप मैंने सुना था, देखिए आप डायरेक्टली सविता जी, मैंने नहीं बोला, मैं बोला संगठन महत्व रखता है, लेकिन महत्व रखता है, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी। महत्व है संगठन का, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी चुनाव में। जरूरत भी है, कैसे नहीं, जरूरत भी है। तो फिर क्यों संगठन टीम गठित क्यों नहीं की गई सर? शीर्ष देखिए, अभी तो प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं, तो टीम अभी टाइम लगता है। प्रदेश अध्यक्ष नया बनाने की आप कह रहे हैं ना धर्म सिंह जी, आपने कहा ना अभी कि हम हर कार्यकर्ता को टीम का मेंबर मानते हैं, तो क्या जरूरत है? हाईकमान निर्भर करती है।
देखिए सर, धर्म सिंह जी को आप देखिए, हमारे कहिए हर कि ये कार्यकर्ता सुने। संगठन का आदमी ये ठीक है, धर्म गलत सिंह नहीं जी, है, जो सुन लीजिए। भाई हमको ये टोक संगठन रहे को हैं। नहीं ठीक है, धर्म मानते, सिंह जी ये सुन पूरे लीजिए, लोगों आपकी को सुनिए, मानते एक मिनट श्वेता जी की आप सुन लीजिए जरा। हाँ। आपके और ये श्वेता जी बोल रही है कि बोर्ड हमारा बनेगा, कांग्रेस पार्टी के बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 2 साल के अंदर इतना बढ़िया काम किया है। पिछली बार भी जब श्वेता जी हमारे साथ थी, हमारे विष्णु लाटा जी महापौर बने कांग्रेस के, हमने इतना बढ़िया काम किया जयपुर शहर में। ये हमारे रोड विष्णु लाइट लाटा लगाए, जी, ये पहले हमारे थे, अब आपके हो गए, तो आप लोगों आपका ने माइंड हमने सेट तो वोट क्लियर दिया, है हमको धर्म बनाया सिंह ना। जी आप कि लोग- आप कभी भी एक नाव की सवारी करते ही नहीं है। अगर आप आपका लोग माइंड सेट क्लियर ही नहीं है। अगर ठीक है, आपके विष्णु लाटा जी की बात कर लेते हैं सर। आप धर्म सिंह जी आप सुनिए बीजेपी तो, से नहीं होते, सर सुनिए तो, आप- श्वेता जी की सुन आप- लेते हैं ना 2 आप मिनट। बीजेपी से परेशान नहीं होते तो आप लोगों ने क्यों वोट दिया? आप धर्म सिंह जी, बीजेपी, आप मेरी बात मेरे सुन सुनिए, लीजिए। आप बीजेपी से आपका परेशान नहीं शीर्ष होते नेतृत्व तो ही आपने क्लियर विजन क्लियर आपने नहीं है। पीस वोट क्यों दिए? हमारे साथ क्यों आए आपके पार्षद? आपके शीर्ष, आपके हाँ, पार्टी तो से हमारी गंदगी को आप ले गए ना। गंदगी नहीं थी, झेलिए, गंदगी दीजिए नहीं, आपकी टिकट पार्टी की उनको, गंदगी आप थी देना वो, टिकट। आपकी पार्टी, हमारी आप तो अपने गंदगी थी, कार्यकर्ताओं की आपने बात नहीं उठा ली सुन पा रहे उसको। थे, हमने आप तो- बीजेपी हमने वाले अपने तो दिवाली की सफाई पार्षदों की की थी, बात नहीं आपने सुन उठा पा लिया रहे थे, गंदगी को, उनका उठा काम लो, नहीं कर झेलो पा रहे आप थे। उसको। वो सर, आपकी गंदगी बहस हो गई हो तो अब आप चर्चा कर लें। उसको गंदगी कहते हमारे हो। बीजेपी धर्म सिंह जी, वो जयपुर शहर के लिए धर्म काम सिंह करना जी, चाह रहे थे। सर मैं आ रहा हूँ ना सर, जयपुर फिर शहर आपके के लिए पास। काम करना चाहते थे। सर एक एक कर आप मौका उनकी दे बात देते नहीं हैं, मानना चाह रहे थे। बात कर लेते ये हैं, इनका तभी वो- तो दर्शक को भी समझ आएगा ना कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। मैं फिर आ रहा हूँ आपके पास। बिल्कुल जी श्वेता देखिए, जी। ये साधारण सभा की बैठक नहीं है धर्म सिंह जी, मैं भी ये बोल रहा जहाँ हूँ, आप पर इस प्रकार ये की- साधारण कमाल है, सभा धर्म की सिंह जी, बैठक कमाल नहीं है। है, ये रुकिए ना एक सर, 2 प्रतिष्ठित मिनट। न्यूज चैनल है। यहाँ से आपको पब्लिक यहाँ से देख रही है, और साधारण सभा में ठीक है आपने अपनी श्वेता जी, अब हालत देखी बताइए कि आप। 4 कंधों में विष्णु उठा के लाटा जी बात के बारे में कर आप रहा कुछ था, बोल क्यों रही थी। दोबारा तो वही आपकी- चाह रहे हैं वो तो आप? आपकी परिपति- आप सुन लीजिए। आप लोग चाहते ही नहीं थे, आप लोग चाहते बिल्कुल नहीं थे कि हम सदन में अपनी बिल्कुल बात सर, रखें। आप आपके चाहते ही नहीं थे। इन लोगों का जो शीर्ष देखिए सर, मैं क्लियर बात करना चाहती हूँ कि जी। जो इनका शीर्ष नेतृत्व है उसी का विजन क्लियर नहीं है। तो जब स्टार्टिंग इतनी वर्स्ट होगी तो आप सोच के देख लीजिए कि बाकी का संगठन कैसा। और ये जो इस तरह से चिल्लपो मचा रहे हैं, उसकी बड़ी वजह यही है कि इनको पता है ये कहां स्टैंड कर रहे हैं। अभी कर क्या सकते, कर कुछ नहीं सकते, वे चिल्ला चिल्ला के अपनी कमियों को ढकना चाहते हैं, जबकि कमियां इनका कुछ नहीं, हमारी अंतर्मन पार्टी- बहुत हमारी अच्छी पार्टी तरह बहुत से वाले काम इनके कर रही ठीक नए है, प्रदेश मैं अध्यक्ष- श्याम इनके सुंदर जी को नए भी जरा प्रदेश शामिल कर लूं अध्यक्ष चर्चा में। हैं। हाँ, मैं श्याम सुंदर जी को भी शामिल कर लूँ। श्याम सुंदर जी, बिल्कुल सर। श्याम सुंदर जी, देखिए धर्म सिंह जी को आपने सुना, कह रहे हैं कि हम तो टीम, हर कार्यकर्ता को टीम का मेंबर मानते हैं, तो टीम होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या इतना आसान है सर? निकाय चुनाव है, छोटे मोटे चुनाव नहीं है, जीत हार बड़ी मायने रखती है निकाय चुनाव में भी। तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा देती है, लेकिन बिना टीम कैसे साकार होगा जीत का सपना? देखिए सुमित जी, राजस्थान में 6 नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, जी। जो पहले 3 हुआ करती थी। इसमें से 5 महिलाएं आपके मेयर बनेंगे, केवल 1 पुरुष बनेगा जो कि कोटा में जाता है। अब मैं यहाँ पर स्थिति ये है कि 90 दिन बाद भी कांग्रेस अपना संगठन बनाने में कामयाब नहीं। ये धर्म सिंह जी को स्वीकार करना है गलतियां, क्यों अब किस स्तर पे गलती रही, आपके केंद्रीय जो है नेतृत्व वो निर्णय करने में सक्षम नहीं हो पाया, इसलिए आप संगठन नहीं बना पाए। संगठन था, संगठन खत्म किया गया। अब प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि अब बिना संगठन के पर्यवेक्षकों के आधार पर चुनाव जीत लेंगे, ये कहते हैं वो। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की भी स्थिति अच्छी नहीं है जयपुर शहर में। इनके केवल राघव शर्मा ही है, बाकी है नहीं संगठन। इनका भी संगठन जयपुर में नहीं, जोधपुर और कोटा में इनका संगठन है। लेकिन जोधपुर और कोटा में देखिएगा, जोधपुर में तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में प्रतिष्ठा का मामला बनेगा। जब से अशोक गहलोत के पुत्र हारे, उनके जाति वाले नाराज, वहां सामान्य वर्ग की 2 महिलाएं चुनाव मेयर बनेगी, तो वहां एक अलग तरह की स्थिति बनी हुई है, वहां बड़ी चुनौती का है। अगर कोटा में जाएंगे आप तो ओम बिरला चुनाव को अपने पक्ष में रखने की, क्योंकि भविष्य में उनको सांसद बनना है, ऐसी स्थिति में इनका वहां पर, और शहरी निकाय मंत्री है शांति, वो चाहेंगे कि उनका अस्तित्व बना रहे। अब जयपुर शहर की बात आ जाए तो जयपुर शहर में खुद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की स्थिति प्रतिष्ठा दाव पे लगी हुई। 4 उनके वार्ड आते हैं। गोविंद डोटासरा की भी तो प्रतिष्ठा दाव पर है सर। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, पीसीसी चीफ बनने के बाद पहली बार कोई चुनाव के मैदान में जा रहे हो। देखिएगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि उनका तो अस्तित्व खुद अकेले ही है कांग्रेस के, बाकी तो दूसरे हैं। लेकिन यहाँ बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बीच में आएंगे, क्योंकि ओम बिरला सतीश पूनिया से तो बात करेंगे नहीं, वो करेंगे नड्डा जी से बात। तो एक बहुत बड़ा घमासान इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद छोटी शहरी निकाय के चुनाव और अजमेर मेयर के चुनाव होंगे। तो
तो ये बहुत सारी दोनों ही पार्टी के लिए बहुत प्रतिष्ठा वाला चुनाव है और आने वाले समय में राजनीति दिशा भी तय करेगा कि आखिर अस्तित्व कांग्रेस का प्रदेश में जीवित है या बीजेपी का जीवित है। तो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के भी पहली बार के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, तो सतीश पूनिया के नेतृत्व में पहले चुनाव हो रहा है। देखिए सिंघानिया जी सही कह रहे थे, विष्णु लाटा जी बीजेपी के थे, श्वेता जी खुद कह रही हैं हाँ। ये अपने उपमहापौर को मेयर बनाना चाहते थे, नहीं बन पाए और उधर चले गए और कांग्रेस का यहाँ पर बन गया। लेकिन सरकार के साथ बहती है धारा, ये बात निश्चित करिएगा। आप पार्टी भी नाराज लोगों को टिकट देगी तो इनकी बड़ी चुनौती हो जाएगी। निर्दलीय दोनों पार्टी को चुनौती देने वाले हैं। सर ये ऑब्जर्वर जो रखे गए हैं, क्या ये टीम की जगह ले पाएंगे? एक टीम की जितनी महत्व होता है, क्या ये ऑब्जर्वर उस भूमिका को निभा लेंगे? काफी है ऑब्जर्वर नियुक्त करना। देखिए ये तो बात सही है सुमित जी, निश्चित रूप से संगठन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये सिंघानिया जी कह रहे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा ही काम आती है, ऐसा नहीं है। पार्टी के वोट होते हैं जो पार्टी के उसमें जाते हैं। अब संगठन निश्चित रूप से कार्यकर्ता सक्रिय होते हैं, वो डलवाते हैं वोट। ये कहना कि हमारे हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और वो जीत जाएगा, देखिए संगठन का महत्व होता है निश्चित रूप से। उधर आरएसएस भी लगेगी सक्रिय होकर के, और आपके पास सेवा दल भी सक्रिय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप किस भरोसे चुनाव लड़ोगे? पर्यवेक्षकों के ऊपर पहले भी आरोप लगाता है, पैसे लेकर के टिकट बांट दिए जाते हैं। किसके समर्थित लोगों को टिकट मिल जाएगा? क्योंकि आपके तो भाई जोशी है सर्वे सर्वा, बाकी तो रफीक मोहम्मद और अमीन तो इतने प्रभावशाली नहीं है। बाकी इनके तो अशोक लाहौटी बैठे हैं, कालीचरण सराफ बैठे हैं, जो बड़े इस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। राजवी बैठे हैं। तो देखिएगा बीजेपी में सर आपने सचिन पायलट जी का नाम नहीं लिया इस बार, एमएलए बन के आए हैं। अगर प्रभावशाली आप रुकिए ना सर, धर्म सिंह जी एक सवाल ले लूं उनसे, मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ। किया हुआ है इन्होंने। श्याम सुंदर जी आपने सचिन पायलट का नाम नहीं लिया इस बार, वहीं से तो सारी रायता फैलाया हुआ है हमारे साथ ही है। वो तो आपके प्रदेश अध्यक्ष खुद ही बोले ये बात। संगठन के पुराने लोग हैं, अगर उनकी चलेगी, क्योंकि संगठन की दृष्टि से सचिन पायलट भी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए करेंगे, और उस स्थिति में डोटासरा मुख्यमंत्री के प्रति समर्पित रहेंगे या किसके समर्पित रहेंगे, ये अभी बड़ा अलग तरह का चुनाव। धर्म सिंह जी, सचिन पायलट की क्या भूमिका रहने वाली है इस बार? संगठन को भी होगी भी या नहीं होगी सर? बिल्कुल सर, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और कांग्रेस पार्टी में उनकी भूमिका रहेगी, ऐसी बात नहीं है। पहले भी सदस्य हो गए हैं वो, नहीं प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हमारे कांग्रेस पार्टी के मुखिया हैं, पहले भी रहे हैं वो। नहीं कुछ नहीं किया हमने, वो साथ हैं हमारे जो हाईकमान। आपको लगता है धर्म सिंह जी, पिछली बार जहां पर गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र होंगे वहां पर असर पड़ सकता है कुछ? नहीं, वो हमारे साथ है तो क्यों असर पड़ेगा? जब कांग्रेस पार्टी के वो मुखिया हैं, काम कर रहे हैं, अभी मान लो उनको ये तो थोड़ी कि बाहर निकाल दिया गया, बाहर थोड़ी निकाला है ना सर, की नाराजगी तो होती है ना पार्टी ने उनको लोगों में, ऐसी बात थोड़ी है। डिप्टी सीएम से पीसीसी नाराजगी नाराजगी नहीं है तो उस नाराजगी का असर तो नहीं है ना, क्योंकि साथ है। ऐसी बात कर रहे हैं साहब के नाराजगी नहीं है तो उन वोटरों में कैसे नाराजगी होगी? न्यूज चैनल में सब जगह तो इनकी जो शीर्ष नेतृत्व की जो खटास है वो सामने आई है। वो पहले वाली बात है। आप श्वेता जी अभी लेटेस्ट नगर निगम चुनाव अभी है, वो आप जो 4-5 महीने पहले बात कर रहे हो, वो अलग चीज है। 4 दिन पहले की बात नहीं धर्म सिंह, नहीं जो हुआ वो सबने देखा। वो आप किस देखा, लेकिन उसके बाद तो फैसला हो गया ना, उसके बाद तो हो गया ना फैसला। सदस्य कह रहे हो, उसके बाद तो नहीं कह रहे हो उनको विधानसभा सदस्य आप चुनाव हालांकि बिल्कुल लोकल बॉडी के हैं, चुनाव जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है बीजेपी की तैयारी पूरी है, सरकार कांग्रेस की है, क्या उसका कुछ फर्क पड़ेगा? जी, जीत के दावे तो देखिए हर चुनाव में करते हैं, आपने विधानसभा चुनाव में भी किए थे। बिल्कुल, देखिए ये ठीक बात भी, इसमें कुछ गलत मुझे लगता नहीं, क्योंकि इंसान को हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, नेगेटिव तो कभी नहीं सोचेगा वो। तो हम लोग एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ हमारी जीत निश्चित है, दोनों निगमों में हम पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, ये निश्चित रूप से मैं आपको कह सकती हूँ ये चीज। दूसरी, हमारे संगठन में कभी भी इस तरह की कोई बात आपको देखने को नहीं मिली है कि इस तरह से कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वो आप लोगों का किया धरा था, वो आप लोगों का किया धरा था। ऐसी चालाकियां बीजेपी संगठन में नहीं होती है। धर्म सिंह जी, डोटासरा जी खुद कह चुके हैं कि इस बार चुनौती सबसे बड़ी यही है कि ईमानदार प्रत्याशी को हम ढूंढ पाए। सबसे बड़ी चुनौती क्यों लग रही है सर डोटासरा जी को? ये
ढूंढ पाए। बिल्कुल उन्होंने खुद कही है ये बात। सर, बिल्कुल। और देखिए सर, क्यों जब लगता है आपको पिछले ईमानदार साल कैंडिडेट नहीं मिल नवंबर पाएगा? में एक साल हो गया आपको था डर इस सता चुनाव रहा है को। कि आपका कैंडिडेट जीता तो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएगा जाकर? डर सता रहा है आपको? विश्वास नहीं है आपको नहीं, कोई डर अपने नहीं कार्यकर्ताओं सता रहा है, पर? नहीं, कोई डर नहीं सता रहा है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा जो सिपाही है फिर वो ये एक बात तरह क्यों से कही? सिपाही बनकर खड़ा रहा गोविंद है। सिंह इस जी प्रकार- ने बीजेपी ये बात सरकार क्यों में तो कही? पिछली बार क्यों नहीं, डर नहीं, सता रहा है? सारे सिपाही इनके बना डर के क्या रखे सता रहा है हैं। आपको? जो इनके पिछले नहीं, दिनों जो आ गए। कहानी देखी हमने कांग्रेस में, हमारे साथ वो आ तो गए। खत्म हो गई ना, आपने इनको कहा तो वो है। खत्म हो गई, क्योंकि तो अब हमारी क्या डर पार्टी- सता रहा है? देखिए हमारी ये सरकार, धर्म सिंह हमारी जी क्या कांग्रेस छुपाने पार्टी की सरकार कोशिश है, करे, मुझे समझ में नहीं आता। कांग्रेस ये क्या पार्टी हमारी छुपा रहे हैं? है इनको और सब अभी कुछ काम कर सामने- रही है, तो हमारे साथ हमारे क्यों जाएंगे? बीजेपी वाले हमारे आएंगे। हाँ, उनको पता है कि सरकार कांग्रेस की, तो हमें काम करवाने हैं, तो वो बीजेपी वाले चाहेंगे कि हम कांग्रेस डोटासरा जी ने ये बात खुद कही है, जो बीजेपी पार्टी के का हर प्रति न केवल कार्यकर्ता निष्ठावान और और ईमानदारों किसी बल्कि बात चुनाव का जीतने काम के बाद भी कराने के पार्टी लिए के साथ उनके बना रहा है। आगे बढ़ने की क्यों जरूरत कहे नहीं ये है। शब्द? जरूरत पार्टी है के आपकी साथ थी, बना धर्म रहा सिंह जी, है। जरूरत आपके है कार्यकर्ता आपकी। पार्टी के उनको साथ पता बने है। रहने में इंटरेस्टेड नहीं है क्या सर, जीतने के बाद? नहीं, बिल्कुल है, क्यों नहीं तो है? फिर ये बिल्कुल बात- सर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये उनको बात पूरा कहाँ विश्वास से के साथ निकली, में क्यों है। निकली? देखिए वो इस पर नहीं, ये बात तो उनका व्यक्तिगत वो है कि किस प्रकार से उन्होंने किस माध्यम से बोली है, लेकिन ये बात ये जवाब जो नहीं है। वो चीज है, हर कांग्रेस कार्यकर्ता पिछले आप समय में देख सकते हैं कि हमने कोई हमारे पार्षद जो भी है वो कभी बीजेपी क्यों आप नहीं गया, सुप्रीम कभी कोर्ट कुछ नहीं पहुंचे हुआ। थे बीजेपी वाले चुनाव हमारे को आगे हैं, बढ़वाने के लिए? हमारे जो जाते बीजेपी वाले हमारे हैं, आपके हमने थे बीजेपी क्यों वाले- आप तारीखों को आगे आपके बढ़वाना थे चाह रहे हैं? पार्षद नहीं, कितने भी हो हमारे आपके तो थे ही कितने गिने चुने तो पार्षद और थे। हमारे अब चुनाव फिर की वही तारीख गिने आगे चुने बढ़वाने लोग- के बताना लिए चाहूंगा निगम कि कितने सुप्रीम हमारे कोर्ट आप लोग क्यों पहुंच रहे हैं? पूरे 6 के 6 धर्म नगर सिंह निगम हम जी, जीतेंगे, धर्म सिंह जी, पूरे ठीक है। नगर निगम धर्म हम सिंह जी, जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। हम- अभी भी हमारी गिने धर्म सिंह जी, चुने सुनिए ना लोग सर। होंगे नगर निगम में। सर शुभकामनाएं हमारे हमारी, काम आप जीतेंगे हम बिल्कुल। जीतेंगे। आप ये बताइए, जब जीतने के प्रति इतना आश्वस्त हैं आप, तो क्यों चुनाव की तारीख आगे टालने के लिए जा रहे थे बार बार? एक साल से इन्होंने चुनाव साहब, टाला, चुनाव की लोकतंत्र तारीख नहीं हत्या की टालना है चाह इस रहे थे पार्टी हम। ने। जनता की साथ साथ सुरक्षा का वादा सरकार अब करती नहीं है, है। अब अगर नहीं अरे है। सर, सरकार से आप अब नहीं देखिए, है सुरक्षा। सर, आप कम से कम ये बात तो मत कहिए ना, प्लीज। प्लीज। और फिर जोश मैं में बोलूंगा। फैल रहा है। अब नहीं आपको है। जनता की सुरक्षा आप परीक्षाओं के दौरान नहीं दिखाई दी क्या? आपको जनता की सुरक्षा, जो प्रदर्शन आपके नेता करते फिरते थे, तब आपको जनता की सुरक्षा नहीं दिखाई दी क्या? हमने कैंसिल कराने गई थी सरकार, कैंसिल कराने के लिए गई थी परीक्षा, लेकिन कोर्ट फिर ने भी नहीं किया था। नहीं उसमें क्या नहीं, करें? आपको उस भाई, वक्त हम तो जनता की सरकार सुरक्षा नहीं कैंसिल दिखाई करनी दी। है। कह रहे हैं ये। लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग 50 तरह की परीक्षाएं करवा ली राजस्थान हर में, प्रकार से आपको जनता जो की सुरक्षा गाइडलाइन नहीं है। दिखी। प्रदर्शन कर रही है आपकी पार्टी, आपको जनता की सुरक्षा नहीं बिल्कुल दिखी। सही है। जब बताइए, ये- अब जब आप सभी जनता चल की रहा सुरक्षा है, का झंडा अभी बुलंद कर रहे सोशल- हैं, ये जब कैसे चुनाव चलेगा हो रहा सर है, ऐसे? धर्म सिंह जी, सर ये सोशल बिल्कुल। डिस्टेंसिंग डर है क्या सर? मैं की फिर बात वही कर पूछ रहे रहा हूं हैं। आपसे, मैं डर है क्या आपको कुछ? बताती हूँ इन्होंने कैसे सरकार बच्चे आपकी, एग्जाम्स करवाए, कोई सैनिक प्रशासन आपका, वहाँ पर कैसे नहीं है, कैसे बच्चे आप डर पूरी क्यों सर? व्यवस्था सुरक्षा कर के रहे हैं, हिसाब से गए हैं। पूरी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। सरकार किसी प्रकार से डर में नहीं है। सरकार बिल्कुल चाहती है कि चुनाव हो, लेकिन कोरोना काल की वजह से सरकार धर्म चाह रही सिंह थी जी, कुछ समय कोरोना तो और हो अब जाए, ज्यादा फैल रहा कुछ है, समय उस और वक्त मिल इतना जाए, नहीं था। इसलिए तो सर हम चाह रहे क्यों रोका? थे, इसलिए तो हम कह रहे थे इस समय चुनाव नहीं हो, इस समय कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है। ये चाहते थी सरकार कि इस समय तो नहीं एक हो, साल 2 महीने पहले बाद में हो जाए। जब समय था तब जब कराने समय थे ना, था क्यों उसमें नहीं कराए नहीं, तब? तारीख घोषणा हो गई तो आप- लॉकडाउन लग गया। सर देखिए, आपके चैनल के माध्यम से पिछले मैं फरवरी स्पष्ट ये कर देना चाहती हूँ कि इस श्वेता पार्टी को जी, clear मार्च cut में है। श्वेता जी, आपको फायदा मिलेगा क्या कुछ इसका? 5 अप्रैल को चुनाव थे। श्वेता जी, कुछ फायदा मिलेगा क्या आपको लगता है? बिल्कुल सर, फायदा टीम- क्यों मिलेगा? इन्होंने मैं हाँ, आपको बोलिए। बताना फायदा नहीं चाहूंगी मिलेगा सर, इनको, इन्होंने कांग्रेस पूरा पार्टी हमारी षड्यंत्र सरकार है, रचा। हमने कोरोना इन्होंने में अच्छा काम पूरा किया है। षड्यंत्र रचा, फायदा हमें कभी मिलेगा, 2 निगम बना हमें रहे हैं, मिलेगा, कभी वापस फायदा। एक कर रहे हैं, जनता कभी हमारे आप ऊपर ये देखिए विश्वास चुनाव को करती है। बार बार तारीख ले रहे हैं। ये सिर्फ ये सारी स्ट्रेटेजी, ये सारा षड्यंत्र इसलिए रचा गया था क्योंकि इनको पूर्ण विश्वास था कि हम हारेंगे, ये अच्छी तरह जानते थे। लेकिन अंत पंत हमें तो कोर्ट जीत का विश्वास सर्वोपरि है, होता हम क्यों है। हारेंगे? सुप्रीम कोर्ट के हमारी पास सरकार है। केस श्याम की सुंदर कमी जी, है क्या? एक राज्य श्याम सुंदर जी, सरकार अभी बैठक पिछले होनी दिनों जो चाहिए, घटनाएं चुनाव घटी, आप लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, आपका लेवल कितना पिछले नीचे एक चला महीने गया? के अंदर हमने जो घटनाएं देखी राजस्थान में, आपका लेवल अपराध कितना को लेकर, नीचे ठीक है निगम के चुनाव है, निगम का चुनाव लोकल बॉडी का होता है और छोटे स्तर पर चुनाव है, साफ सफाई के मुद्दे मेन मुद्दे होते हैं इसमें। लेकिन क्या जो पिछले 1 महीने में 1.5 महीने में हमने राजस्थान में क्राइम का ग्राफ देखा, क्या उसका असर भी पड़ेगा सर? दिखाई देगा कुछ इन चुनाव में? जनता देखेगी? देखिए इनको भी कुछ नजर नहीं आ रहा, देखिए- इनको सिर्फ ये नजर आ रहा है ये कैसे श्वेता भी जी, करके जरा वापस मैम, वापस श्याम सुंदर जी, पहुंचना है हमको, और बोलने कुछ दे नजर नहीं थोड़ा। आ रहा। जरा- मीठी मलाई नहीं मैम, होना श्याम सुंदर जी नजर को आ बोलने रही है। दें। जी, अब आप भी
भी रहे हो तो देखिए- आपको देखिए- आप भी चुनाव लड़ो तो नहीं लड़ रहे हो आप। कोविड तो पहले ठीक है ज्यादा सर, फैला था। बोलने दीजिए ना सर श्याम सुंदर जी को। आप जरा, आप कोविड का भी बात करेंगे। हाँ।
देखिए सुमित जी देखिएगा, जिस प्रकार की घटनाक्रम चल रहा है, बीजेपी उसको उठाएगी और कोशिश करेगी वोट बटोरने की। लेकिन स्थिति यहाँ विचित्र है। अब देखिए, पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से कोविड की धज्जियां उड़ाई गई, क्योंकि वहां तो सिंबल बटा नहीं था, वहां तो अलग तरह से चुनाव हो रहा था। यहाँ सिंबल बटेगा बाकायदा, यहाँ बाकायदा इनके चुनौती ये भी मिली। अब कोशिश दोनों पार्टियों की ये रहेगी कि नामांकन के एक दिन पहले लिस्ट डिक्लेयर की जाए, जिससे कि बागी खड़े नहीं हो। दोनों पार्टी कोशिश करेगी ये कोशिश दोनों की तरफ। देखिएगा, अभी इन्होंने अभी तो डिक्लेयर हुआ है चुनाव, अभी इनके पास किसी के पास 2500 एप्लीकेशन आ गई है, किसी के पास 1700 आ गई है, दोनों की पार्टियों के पास। तो ऐसी स्थिति में लड़ने वालों की संख्या क्योंकि ज्यादा हो गई, अब 250 प्रतिनिधि जयपुर में चुन के आएंगे, 150 जोधपुर में, 150 कोटा में आएंगे। पहले एक नगर निगम था, अब 2 नगर निगम हो गए। लेकिन स्थिति यह है कि देखिए, कांग्रेस चाहेगी कि वो हर उसका मेयर जो है उसका अलग से घोषणा पत्र जारी करे, और बीजेपी अब किस प्रकार की कहेगी, क्योंकि पहले इनके पास थे, तो इनकी पुरानी चीजें किस प्रकार की रही और किस प्रकार की कमियां रही वो आएगी सामने। सरकार कुछ कहेगी और ये कोशिश करेंगे कि हम वापस से अपने मेयर पुराने उसको काम कर पाए नहीं कर पाए। जोधपुर में तब बीजेपी की स्थिति ठीक रहे, कोटा में ओम बिरला किस्सा कर पाएंगे, जयपुर में क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है और बहुत सारी चीजें हैं। अब मेयर अब उनके भी ओबीसी है, अब इनके बहुत सारे दर्जनों लोग तैयार हो गए, महिलाएं, पुराने महापौर भी तैयार है जो बीजेपी में। तो एक बहुत बड़ी चुनौती जरूर आएगी। बिल्कुल चुनौती है। धर्म सिंह जी, आखिरी 1 मिनट बचा है, मुझे बताइए क्या पैमाना रहने वाला है इस बार प्रत्याशी चुनाव में? किस पैमाने को देखकर टिकट देंगे आप प्रत्याशियों को? देखिए, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा, जिसने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, जनता की सेवा की है, और उस प्रकार जो ईमानदार होगा, साफ सभी वाला, उस पैमाने के आधार पर कौन देगा उसका बढ़ाएंगे, और जो जीतने वाला हो उसको आगे जाके तय करेंगे टिकट, बाकी सब साइड में होंगे। नहीं, साइड में हम सब बैठेंगे, सब कार्यकर्ता बैठ के फिर तय किया जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कहाँ बैठेंगे? नहीं, हम बैठे हुए ना, हम तो कह रहे हैं पार्टी हमें जो आदेश देगी उसका ऐसा काम होगा। पूरा आज भी मीटिंग श्वेता जी, आपके यहाँ पर क्या पैमाना रहने वाला है? और दूसरी बात ये कि क्या जो पिछले 15-20 दिन में, 1 महीने में हमने हालात देखे राजस्थान के, जो मुद्दे थे अपराध को लेकर, उन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे जनता के बीच? हालांकि साफ सफाई का मुद्दा प्रमुख रहता है इन चुनाव में, लेकिन उन मुद्दों को भी उठाएंगे आप? मौका है आपके पास अब। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल है। अपराध का ग्राफ जिस तरीके से सरकार के कार्यकाल में बढ़ा है, वो तो है ही मुद्दा हमारा। दूसरा ये अभी जो सबसे ज्यादा पब्लिक फेस कर रही है वो ये कोविड को लेकर के। कोविड के समय पर इस सरकार ने जो बेशर्मी दिखाई है कि कभी बाड़ेबंदी में बैठ गए हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो ये इन लोगों को जनता से कोई मतलब नहीं है। इनको जनता अच्छी तरीके से जवाब देगी। ये 5 साल जनता को लूटते हैं, जनता को एक बार मौका मिलता है और इस तरीके से इनको लेकिन श्वेता जी, कोविड के बारे में तो मैंने बात करनी बंद कर दी है, क्योंकि आप बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं कोविड की, और हमने पिछले दिनों तस्वीर देखी थी बीजेपी की भी। सतीश पूनिया जी किस तरह रैली लेकर निकले थे, तमाम गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए। कांग्रेस भी यही करती है, मैं सिर्फ बीजेपी को दोष नहीं दे रहा हूं। तो कोविड की तो बात करना ही छोड़ दें हम, बेमानी है कोविड की बात करना मैडम, क्योंकि आप अभी बात कर रही हैं, चुनाव होंगे तब देख लेंगे कितने कोविड गाइडलाइंस की पालना करते हैं आप लोग। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल देखिए, आप मीडिया से रिलेटेड हैं, आप अपने कैमरे को लेकर के कहीं पर भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। और आपको सब कुछ स्पष्ट सामने दिखाई देगा कि बीजेपी कहां स्टैंड कर रही है और कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं, सब कुछ सामने आने वाला है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज से कहती थी कि जितना संवेदनशील भाजपा इस देखा था ना मैम, हमने अभी देखा था, जनता ने भी एक ही दिन में 2 प्रदर्शन थे। कांग्रेस मौन आंदोलन कर रही थी, कांग्रेस मौन व्रत रख रही थी, और बीजेपी जुलूस निकाल रही थी सड़कों पर सतीश पुनिया जी की अगुवाई में। कैमरे ने, हमारे कैमरे नहीं दिखाई थी। धरने में आपको बता सकती हूँ, कांग्रेस के ही कई धरने में आपको बता सकती हूँ सर। नहीं, आपके बता रहा हूँ ना मैं, आप तुलना कर रही हैं ना कांग्रेस से। कुछ भी नहीं किया, ये कोई बात नहीं है। और हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं हम, कर रहे हैं हम सर, बिल्कुल कर रहे हैं। बच्चों को लेके पहुंच जाते हैं आप लोग तो मैडम। संवेदनशील है, सैनिटाइजेशन कराना और करना, ये सब कुछ किया है हम लोगों ने, ऐसी बात नहीं किया हुआ है। ठीक है धर्म सिंह जी, घोषणा पत्र में क्या रहने वाला है? दोनों मुझे 10-10 सेकंड में बता दीजिए, धर्म सिंह जी और श्वेता जी, 10-10 सेकंड में घोषणा पत्र में क्या रहने वाला है?
देखिए, घोषणा पत्र में जो भी समस्याएं होगी, जो निजी समस्या होती है, सफाई ले लो आप, जिस प्रकार से मान लो बीबीजी कंपनी जो काम कर रही है, अपनी डोर टू डोर कंपनी कचरा उठा रही है, तमाम ऐसे रोड लाइट्स हैं, रोडें हैं, सीवर लाइन हैं, इन तमाम चीजों को लेकर हम घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी तैयार कर रही है और उसके माध्यम से ये मूलभूत सुविधाएं होती है जनता की, और उन्हीं समस्याओं के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है, श्वेता जी। श्वेता जी, सर नगर निकाय के चुनाव हैं ये, तो यहाँ पर ज्यादातर, हाँ जी सर। हाँ बोलिए सर, नगर निगम के चुनाव हैं और इनके जो कुछ फिक्स मुद्दे होते हैं सर, वही रोड लाइट्स हैं, रोड्स हैं, सीवरेज हैं, और यही है। दूसरा, इस बार हम लोग थोड़ा सा साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। ये हमारा सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा ये कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा भाजपा के पार्षद जीत के आए, ये जिससे कि क्या होगा कि नगर निगम में जो कार्यशैली है, कार्यशैली सुधरेगी। लास्ट कमेंट श्याम सुंदर जी 10 सेकंड में बताइए, आखिरी बात। कांग्रेस के लिए मुश्किल बिना संगठन चुनाव लगता है आपको? देखिए सुमित जी, ये बात सही है कि संगठन नहीं होने के कारण कांग्रेस को नुकसान तो होगा, और बीजेपी में संगठन और नेताओं की आपसी समन्वय नहीं बना तो क्या भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि सतीश पूनिया जी से सीनियर लोग बैठे, कालीचंद बैठे हैं। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया सर। श्याम सुंदर जी शुक्रिया आपका, श्वेता जी, धर्म सिंह सिंघानिया जी शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संगठन बिना संग्राम, हालांकि कांग्रेस मान नहीं रही है और मानता भी कोई नहीं है। जीत के दावे दोनों कर रही हैं, दोनों पार्टियां, कांग्रेस भी बीजेपी की भी, लेकिन कांग्रेस के लिए बिना संगठन के चुनाव कितना, राहें कितनी आसान होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।